जैसा कि आप सब जानते हैं, इंडिया का बेंगलुरु होस्ट कर रहा है एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो जो कि है एरो इंडिया। और आज था इसका इनॉग्रेशन यानी किक ऑफ। और राजनाथ सिंह जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने किया है इसे इनॉग्रेट। और इनॉग्रेशन के समय इन्होंने कहा, फॉर लास्टिंग पीस नेशंस मस्ट वर्क फॉर बेटर वर्ल्ड ऑर्डर। यानी दुनिया में अगर आपको पीस चाहिए तो नेशन को कुछ बेटर वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम करना चाहिए। यानी यहाँ पे आप कुछ नेशंस कोलैबोरेशन करना होगा, ताकि जो भी वॉर वगैरह हो रहे हैं, जो भी वर्ल्ड ऑर्डर डिस्टर्ब है, उससे कंट्रोल किया जा सके। तो बहुत बढ़िया स्पीच इन्होंने दी। इन्होंने साथ ही में जो इंडिया का डिफेंस सेक्टर है और इसके बारे में बहुत सारी चर्चा की। और ये जो अभी आज एक्सपो हो रहा है, जो 10 तारीख से 14 तारीख तक बेंगलुरु में चलेगा, इसे कहा है कुंभ ऑफ रिसर्च। अब ऐसा इन्होंने इसीलिए कहा है क्योंकि इसमें बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। बहुत हाई लेवल टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड इक्विपमेंट्स यहाँ पे लाए जाएंगे, जो डेमोन्स्ट्रेट किए जाएंगे। तो इस पर अभी 4 दिन बहुत सारा डेवलपमेंट आएगी। फिलहाल हम डे 1 की यहाँ पे बात करेंगे। तो आज इसी में बहुत सारी डेटा निकल के आई है। जैसा कि गवर्नमेंट का मानना है कि हमारा जो डिफेंस प्रोडक्शन होगा, वो इस साल के अंत में, यानी जो फाइनेंशियल ईयर होता है 2025-26, इसके अंत तक 1.6 लाख करोड़ का हो जाएगा। मतलब हम इतना का डिफेंस इक्विपमेंट जो है, वो प्रोड्यूस करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो डिफेंस बजट इस बार एलोकेट हुआ है, वो हुआ है 6.8 लाख करोड़, जो कि एक रिकॉर्ड डिफेंस बजट है। हालाँकि बहुत कम है व्हेन वी कंपेयर इट टू चाइना एंड यूएसए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अमाउंट, रिकॉर्ड तोड़ अमाउंट इस बार हमारे लिए एलोकेट किया गया है। और हम यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा 75% मॉडर्नाइज़ेशन बजट है, उसे रिज़र्व किया गया है 6.8 लाख करोड़ में। तो देखना ये है कि आगे जाके अब हम इसे किस तरह इस्तेमाल कर पाते हैं। और आज जो पहली फ्लाइट है, जो पहला डिस्प्ले हुआ एरो इंडिया में, उसमें आपको देखने को मिला तेजस। जैसा कि तेजस के बारे में आप जानते ही होंगे, SU-30 और सूर्य किरण एरोबैटिक्स टीम। अब इसके बारे में तो आपको ज़्यादा सुनने को नहीं मिला होगा, स्कैट के बारे में। चलिए इसके बारे में आपको बताता हूँ। स्कैट दरअसल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक एरोबैटिक्स टीम है, जो कि कर्नाटका में ही एक्चुअली होस्ट ही हुआ है इस इवेंट के। और ये एयरफोर्स का ही पार्ट है, जहाँ पे ये नंबर 52 स्क्वाड्रन में रहते हैं। अब इस इनका काम क्या है कि जो भी इनके पास एयरक्राफ्ट आता है, उसे ये डिस्प्ले करते हैं बहुत अच्छे ऑर्डर में, एक प्रोग्राम की तरह, एक फंक्शन की तरह, जैसा कि आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो सूर्य किरण, जो आपको ये एरोबैटिक्स टीम है, इसमें आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का बहुत ज़्यादा इंक्लूजन देखने को मिलेगा। जहाँ पे इसका ये जो एयरक्राफ्ट आप देख पा रहे हैं, ये किरण एयरक्राफ्ट है, जेटी किरण। इसमें यूज़ किया जाता है डिस्प्ले के लिए। और इस बार सबसे ज़्यादा तारीफ इन्हीं की टीम की हुई है। हालांकि एक बार फरवरी 2011 में सस्पेंड भी हुए थे, मगर इन्हें रिवाइव कर दिया गया था 2015 में। उस पर एक अलग से वीडियो हम बनाएँगे, आखिर ऐसा क्यों हुआ था, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है वो भी। अब इस इनॉग्रेशन में राजनाथ सिंह ने बात की है जो जॉइंट वेंचर टाटा एडवांस स्टील और एयरबस के लिए हो रहा है, C-95 ट्रांसपोर्ट के बारे में। उसके बारे में उन्होंने बात की, और साथ ही में उन्होंने कहा कि अस्त्र मिसाइल जो कि डीआरडीओ डेवलप कर रहा है, आप जानते हैं इसका मार्क 3 वेरिएंट हम बना रहे हैं, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है। उस पर भी बहुत ज़्यादा बात हुई। और अभी साथ में आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डिक्लेयर किया है कि ये साल रिफॉर्म्स का रहेगा। और ये एग्जीबिशन 14 तारीख तक चलेगा, और इसमें हमें और ज़्यादा इनोवेटिव चीज़ों के बारे में जानने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें इस इवेंट के बारे में, तो इस पर जो हाइप बनी हुई है बहुत ज़्यादा लाजवाब है, क्योंकि यहाँ पे यूएस कमांडर हैं, जो कि सबसे टॉप यूएस कमांडर है। उन्होंने कहा है कि इससे हम इंडिया यूएस टाइज को और मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि चाइना जो इंडो पैसिफिक में करने वाला है, या फिर उनकी जो चिंताजनक वहाँ पे बातें, खबरें आ रही हैं कि कभी भी ताइवान पे अटैक कर सकता है। उनकी नेवी उनकी लगातार वहाँ प्रैक्टिस करती है। तो इसके जो हो कारण से इंडिया और यूएस जो है, वो अपने टाइज़ को और गहरा करना चाहता है। हालाँकि अब ट्रम्प के अंडर हम कितना कर पाएँगे वो पता नहीं। मगर फिलहाल आप यहाँ देख सकते हैं कि एरो इंडिया में F-35, जो कि लाइटनिंग 2 वेरिएंट है इसका, इसके प्रदर्शन के लोग को बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, क्योंकि हम जानते हैं कि F-35 जो फाइटर जेट है, इसकी जो हाइप है, ये कितनी ज़्यादा बनी हुई है। हालाँकि हमें लगा नहीं था कि SU-57E के सामने यूएसए अपना F-35 एयरक्राफ्ट भेजेगा, मगर उन्होंने भेजा है। और अब हमें देखना है कि हमें दोनों में से कौन-सा चूज़ करना है। और यहाँ पे हम ये भी जानते हैं कि इंडिया ने अक्टूबर 2024 में एक $3.5 बिलियन की डिफेंस डील साइन की थी 31 MQ-9B ड्रोन्स के लिए, जो कि एक्चुअली एक्विजिशन में थी, मगर न्यू दिल्ली ने इसे फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है। और ये हम चाइना के चलते कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि चाइना के पास कितने एडवांस ड्रोन्स हैं। और आज में बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि रशिया ने भारत को एक ऐसा ऑफर दिया है, जिससे बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना तीनों की टेंशन बढ़ गई है। ये ऑफर क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल रशिया ने ऑफर किया इंडिया को R-37M मिसाइल। अब ये जो मिसाइल है, इसके बारे में आप कहिए कि इससे क्या टेंशन हो गई बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना को? तो टेंशन इसीलिए हो गई है क्योंकि ये जो R-37 मिसाइल है,
ये अभी तक का रशिया का सबसे एडवांस्ड एयर मिसाइल है। एयर टू एयर मिसाइल दरअसल ये है। इसकी रेंज जो है ये रशिया बताता है कि 400 किलोमीटर रेंज है इसकी। यानी हमारा जो अस्त्र मार्क 3 जो हम बना रहे हैं, उसकी रेंज 300 किलोमीटर और इसकी रेंज है 400 किलोमीटर। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक बैटल टेस्टेड मिसाइल है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे इंडिया के लिए जो फैक्ट वो ये है कि रशिया ने इसकी प्रोडक्शन ऑफर की है इंडिया को, यानी रशिया का कहना है कि हम आपको इसकी टेक्नोलॉजी भी देंगे साथ में। अब मेन बात ये है कि इसकी 400 किलोमीटर जो रेंज जो है उसको आपको पाने के लिए रशिया की जो सुखोई एस यू 57 ई है उसका इस्तेमाल करना होगा।